मसीह देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है। प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया। हमको जितना भी संगति मिलता है, संगति के अनुसार हमारे आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। आज हमारा आत्मीय अवस्था क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु में आने के बाद जो व्यक्ति वास्तव में नया जन्म पाया है, आज का समय का एक बहुत बड़ा डेंजर बात क्या है, मतलब बहुत से लोग मंडली में जो नया जन्म नहीं पाया ऐसा लोग हैं, तो वो लोगों के कारण बहुत समस्या होता है, होते रहा और अभी भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति में नया जन्म हुआ है तो जब तक नया जन्म नहीं हुआ तो फिर आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी का बात ही नहीं। एक व्यक्ति अभी आप बोलेगा मैं प्रभु में आकर के या बपतिस्मा लेकर के हमारा 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया है, आप इतना वजन बढ़ते हैं, आप इतना वजन सुनते हैं, और आपका आत्मिक जीवन कहाँ तक बढ़ा, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी कहाँ तक हुआ। आज भी बहुत लोग, अभी हम प्रभु की उपस्थिति में आया वो लोग, हम प्रभु का वचन सुनते हैं, है ना। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को इस वचन के बारे में सच्चा मालूम है। परंतु जो नया जन्म नहीं पाया, परंतु बपतिस्मा लिया, हमारा प्रवेश भी लेता है, वो लोगों के वचन आएगा तो उनके लिए टोकर है। वो कारण क्या मालूम है, देखो अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी ये शास्त्री वरीसी लोग वचन अच्छी तरह जानता था, लेकिन उनको एक आत्मिकता नहीं था, उनका एक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं था। ऐसा वचन जानने का भी नहीं प्रयोग। मैं इसलिए आपको बहुत अच्छा रीति में बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हमेशा परखना है, मेरा नया जन्म हुआ है क्या। प्रयोग आप अपनी परिश्रम से, आप शायद मतलब पहले शराबी आदमी होगा, आपने अपना परिश्रम से शराब छोड़ दिया होगा, सिगरेट पीना छोड़ दिया होगा, लेकिन आप आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता। ये तो परिश्रम से हम शराब छोड़ सकता है, तंबाकू छोड़ सकता है, ऐसे कई बात छोड़ सकता है, पर जो आत्मीय जीवन वहां पर आरंभ नहीं, ये बात जरूर जानना है ना। सही प्रकार मैं इसलिए मतलब बार बार, क्योंकि मुझे हमारा आत्मा बोलता है कि अभी भी बहुत लोग धोखे में हैं, अपने आप को परखना है। जब भी प्रभु का संदेश जब सुनाने के लिए जब प्रभु ने भेजा, उस समय में भी प्रभु ने ये जो सुसमाचार सही रीति में सुना करके सही रीति में लोगों को प्रभु में जीतना, ये बड़ी बात है ना। जब लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 26-27 वचन, लूका उसका 24 अध्याय का 26-27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और आगे 27 वापस एक बार। क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए, मतलब बोलने का अर्थ एक मिनट है, फिर थोड़ा सा मैंने एक्चुअली 27-28 नहीं 46-47 सॉरी, मतलब वजन जो है मैंने थोड़ा गलत वजन गलत बोला। 24 अध्याय का 46-47। और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। देखिए, पहली बात क्या है, मन फिरावट, ठीक है ना। मन फिरावट मतलब मन में अंदर होना, हमारा मन की भावना, मन की विचार, मन की इच्छा, ये सब बदलना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख सगा, कष्ट सगा, हमारे पापों के लिए वह सूली पर अपनी मतलब लहू बहाया, हमारे लिए वो मृत्यु उड़ाया। ये सारे बातों को बता करके एक व्यक्ति को देने के समय में वो व्यक्ति में मन फिरावट होना जरूरी बात है। मैंने पिछले दिन में भी बोला, नेम के उपदेश में सबसे पहले मन फिरावट है ना। मन फिरना है, मन फिर करके हमें विश्वास करना,
विश्वास करने के टाइम पर हमारे में जरूर जीवन बदलना ही चाहिए। ये वचन माना कितना सत्य है। आज बहुत लोग विश्वास करते हैं, आपको मालूम है रोमन कैथोलिक लोग भी विश्वास करता है, शराब पी करके सिगरेट पी करके चलने वाले लोग भी बोलता है हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि वचन क्या बोलता है, जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसका उद्धार मिलेगा। पर उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि नया जन्म का बेस वो नहीं है। एक व्यक्ति नया जन्म पाना है तो अभी आप किसी भी मतलब कोई भी प्रकार का क्रिस्ती लोगों को पूछेगा तो वो सभी लोग बोलेगा हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बोल करके शराब पीता है, ये बोल करके। ऐसा लोग देखा ना आपने, यो उनका वो विश्वास उनको उद्धार करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो मैं बोलने का अर्थ क्या ना, एक व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार सुनकर के जब तक मन फिर आउट नहीं होगा, उनका मन बदलेगा नहीं। मन बदलना ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ये सब मेरे लिए किया, वो विश्वास करना और उसको अपने होठों से कबूल करके स्वीकारना, तब उसका जीवन में नया जन्म का अनुभव मिलेगा। ये बात अनेक लोगों में है कि नहीं, ये बात को परखो, ये बात को परखना प्रयोग आपका जीवन, क्योंकि मसीह में आने के बाद जीवन बदला है कि नहीं, और जीवन नहीं बदला अभी तक आप मसीह में नहीं आया, मसीह की आत्मा आप में नहीं, ये बात बहुत सबूत की बात है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत खास बात। आज क्यों हम लोग प्रभु की वचन में इतना सुनने के बाद में भी उन्नति नहीं क्यों नहीं पाता? इतना वचन पढ़ते हैं, इतना वचन सुनते हैं, उन्नति क्यों पाता नहीं? क्योंकि वो वचन सुनने के समय में मैं वो वचन मानूंगा ऐसा एक निर्णय नहीं, मैं उस वचन को मानूंगा ऐसा एक निर्णय नहीं। दो रेफरेंस ध्यान करके पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 17 वचन, यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उद्देश्य के विषय में जान जाएगा। देखा, कोई मतलब प्रभु की वचन की या अनुसार प्रभु की इच्छा में चलना चाहेगा, वही वचन को जानेगा। देखिए वो वचन थोड़ा अच्छी तरफ समझना है। जब प्रभु हमें जो वचन देता है, उस वचन के अनुसार जो व्यक्ति जीने के लिए चाहता है उसी को ही ये वचन समझेगा। आज क्यों नहीं समझता मालूम है? क्योंकि लोग वचन सुनता है और उसके अनुसार चलने के लिए उनको इच्छा नहीं, सब जानने की इच्छा है, मानने की इच्छा नहीं। प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा है। वो व्यक्ति कभी भी आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पा सकता। उसे भी एक गहरा बात प्रभु ने उनसे पूछा, यही शास्त्री फरीसी लोग ना बहुत गड़बड़ी करते थे। उसका 8 अध्याय का 43 वचन, यूहन्ना 8 अध्याय का 43। देखा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, सुन नहीं सकता। बोलने का मतलब क्या है कि तुम मेरी वचन सुन करके मानने का तुझे दिल नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि तुझे मेरी बातों को मानने का दिल नहीं, इसलिए तुम नहीं समझते। प्रियो, आप देखिए, हम एक दिन मन प्रभु के वचन की इतना मनोहर बात है, इतना मानो उस वचन का इतना गहराई में मानो लोगों को समझाने की प्रयास करता है, फिर भी लोगों में क्यों नहीं उन्नति होता है? प्रियो, हमें प्रभु में उन्नति पाना कितना जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आज मतलब बहुत आत्मिक जीवन की बहुत गहरी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात को मतलब थोड़ा एडवांस में बताया कि जो भी बात आएगा प्रभु मुझ में, अगर तेरी वचन से कोई कमी मुझ में दिखाई दे, मैं उसको भी दूर करके उसको मानने के लिए तैयार हूं, उस भावना से। और आप सुनेगा, आप वचन को समझेगा और प्रभु का महिमा होगा, और प्रभु आप अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। परंतु हम सिर्फ सादा आकर के चलो आज क्या संदेश होता है थोड़ा देखते हैं, सुनते हैं, हमें अच्छा लगेगा तो मतलब ओके, नहीं तो जाने दे, ऐसा भावना नहीं प्रिय। कभी भी हम ऐसा निर्णय में नहीं, हम प्रभु की उपस्थिति में आया है, प्रभु ने हमको लेकर आया, प्रभु का बहुत विशेष उद्देश्य है। अभी हम लोग बहुत मतलब
ये जो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल भी मैंने बताया, जितना अधिक पढ़ेंगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रकाशन मिलेगा, क्योंकि एक सच्चा मसीह जीवन का बहुत गहराई प्रभु ने वहाँ पर प्रकट किया है। हम उस बातों में जा रहा है। आज हमारा अपन थोड़ा आगे आगे बढ़ेगा, बात बोलने के लिए मतलब बहुत हमारा बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन को समझने के लिए अभी कई लोग सोचता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं। प्रियो, आप पढ़ाई लिखा है करके प्रभु नहीं देखता, आप कोई बुद्धिमान है कि नहीं प्रभु नहीं देखता, आपको वचन मानने का दिल है प्रभु आपको समझा देगा। क्योंकि यह समझाने वाली बात प्रभु है, प्रभु की आत्मा है। आपका कोई बुद्धि शक्ति के ऊपर नहीं है, आपका कोई भी प्रकार का ये दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखने के द्वारा भी नहीं है। आपको प्रभु का बात मानने की इच्छा है तो प्रभु इस आत्मिक बातों का बहुत गहराई में आपको समझाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो हम लोग जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने आज भी उसको अच्छा स्टडी करके आया है तो मुझे बताने में बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए उसका दूसरा वचन आज हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि मतलब एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह और मंडली के साथ कई प्रकार का नाता बनाया जाता है। उसमें से एक है मतलब चरवाहा और मतलब मेमना, है ना। चरवाहा और मेमना, उस बात से भी ये बात बहुत गहरा है। चरवाहा और मेमना, उस बात से भी ये जो बात गहरा है, क्योंकि ये जीवन का संबंध है, ये जीवन का संबंध है, दूसरा में जीवन का संबंध नहीं है। तो ये जीवन का संबंध की बात बहुत ही आत्मीय गहरी बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ मेरे साथ चलेगा तो आपको ये बात को समझेगा। उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। बस देखिए प्रभु का वचन कहता है मानो जो मुझ में फल नहीं लेता उसको प्रभु क्या करेगा? काट डालेगा। इसका मतलब प्रियो, हम प्रभु में आया या मैं प्रभु में हूं कहना बहुत आसानी बात है, परंतु हम प्रभु में है तो हमारे में फल चाहिए, हमारे में फल चाहिए। प्रभु बोलता है जो डाली फल नहीं देता उसको काट करके अलग करेगा, काट करके अलग करेगा। देखिए फल लाने लायक स्वामी काम करता है ना। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय उसका 8 वचन, इब्रानियों उसका 6 अध्याय का 8 वचन। देखिए प्रभु का इतना सत्य वचन, प्रभु का इतना पवित्र वचन, जीवन के वचन प्रभु बहुताई से देने के बावजूद भी हमारे में हमारा स्वभाव नहीं बदलता। प्रभु बोलता है उसको क्या करेगा? काटा जाएगा और उसको जलाया जाएगा। देखो प्रियो, डर आना चाहिए, डर आना चाहिए। मैं प्रभु में आने के बाद प्रभु के लिए अगर एक फलदायक जीवन नहीं बिताता तो प्रभु का वचन क्लियर कहता है वो काटा जाएगा। फल क्यों नहीं लाता? जब मत्ती के सुसमाचार में उसका बीज बोने वाला उस संदर्भ में प्रभु ने बताया वो एक बात, फल नहीं लाने का कारण क्या है? उसका 13 अध्याय का 22 से पढ़ना। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, देखो संसार की चिंता और धन का धोखा, धन की धोखा वचन को दबाता है। देखो संसार की चिंता और धन की धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखा? अब देखिए मतलब वो एक आत्मिक जन नहीं, प्रभु के वचन जब भी आएगा वो वचन से बढ़कर के उनको ये संसार अच्छा लगता, ये धन अच्छा लगता, उसके ऊपर वो ज्यादा मन करता। प्रभु के वचन पर मन लगाने के लिए उनको समय नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो, इसलिए वो निष्फल बन जाता। देखा? अगर जीवन में मैं फलदायक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं,
या मैं निष्फल होने वाला कारण क्या है, ये बात को जानना। यहाँ पर ये सब प्रभु हमें उसका कारण समझा रहा है। मेरे जीवन अगर एक फलदायक जीवन नहीं है तो उसका कारण बोल रहा है। देखो प्रभु का इतना अच्छा वचन सुनने के बाद में आज हमारा अवस्था क्या है। जब नेहमिया का किताब उसके 9 अध्याय है, उसका 25-26 वचन पढ़ना। नेहमिया उसका 9 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे, परंतु वे तुझसे फिरकर परवाह करने वाले बन गए। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु के अनुग्रह पाने के बाद में प्रभु ने जो दिया हुआ आशीष को लेकर के उस आशीष के पीछे दिया हुआ आशीष देने वाले प्रभु को भूल गया, प्रभु को पीछे फेंक दिया, प्रभु के वचन को एकदम छोड़ दिया। कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में ये दुनिया का कारण, दुनिया की मिलने वाला खुशी के कारण प्रभु को भूलने वाला अनुभव हमारा होता है क्या? हमें परखना। प्रभु अनेक बातों को हमें बहुत अच्छी रीति में प्रभु को वचन के द्वारा एक एक बात समझाता है। उसके साथ लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 20 वचन पढ़ना। लूका 19 का 20। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। देखा आपको मालूम है, व्यापार करने के लिए दिया, लेकिन अभी उन्होंने क्या नहीं किया, व्यापार नहीं किया। प्रियो इतना बड़ा धोखा उसने खाया। आप देखिए उसको इतना भयंकर सजा में जाने का कारण बना। आज बहुत लोगों को मतलब प्रभु में बुलाहट मिला, प्रभु का सत्य वचन को जानने के लिए मौका दिया, लेकिन उसका योग्य जीवन बिताने के लिए प्रयास नहीं किया। प्रियो प्रभु का वचन कहता है प्रभु जरूर समय देता है हमें मन फिरने के लिए, हमें मतलब प्रभु के पीछे चलने के लिए सब प्रभु अवसर देता है, लेकिन बहुत लोग वो अवसर को नष्ट कर देता है, अवसर को, मूल्यवान समय को नष्ट करता है। अभी आपको मालूम है जो डाली जब फल नहीं लाता वो काटा जाएगा तो उसका नजदीक रहने वाला डालियों को और जोर मिलेगा, और सामर्थ्य मिलेगा, और भी अधिक फल सकता है। वो भी एक कारण है ना। जिस डाली फल नहीं लाता उसको मतलब काटने का एक और कारण बाकियों को और भी ज्यादा उसका खाद मिलेगा। इसलिए मतलब काटने में प्रभु अनिवार्य बन जाता है। और दूसरी बात, वास्तव में वो व्यक्ति में प्रभु की आत्मा नहीं रहेगा। वो व्यक्ति में आत्मा रहता तो जरूर वो फल लाता, क्योंकि जहां पर आत्मा है वहां पर जरूर आत्मा का फल लेती। इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रभु नया जन्म के द्वारा प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं, ये बात को भी एक क्लियर रीति में जानना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कई सालों से प्रभु शायद हम में हर एक लोगों को प्रभु देख रहा है, प्रभु देखता है, प्रभु समय देता है, प्रभु अवसर देता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार शुरू किया, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शास्त्री फरीसियों को देख करके कहने वाले एक शब्द मत्ती 3 अध्याय के 10 वचन में, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। देखा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में सौंपा जाएगा। प्रियो जल जाना कितना भयंकर एक अनुभव है अपने जीवन में। मतलब एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में हमें उसको परखने की जरूरत है, जरूर जानना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में वो एक फलदायक जीवन बिताएगा। मैं आपको कल भी अपन मतलब कीवर्ड में 15 अध्याय का 16 वचन पढ़ा था, इसलिए प्रभु ने चुना फल लाने के लिए। जाकर फल लाओ, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब फल ये बात को जानना है, फल को देखना। जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17 से 20 वचनों में हम हर एक मतलब व्यक्ति या पेड़
मतलब उसको कैसे समझेगा? इस प्रकार एक अच्छा पेड़ हाँ। अच्छा फल लाता है हाँ। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता हाँ। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हाँ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हाँ। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, फलों से उन्हें पहचान लोगे, फलों से। हैं? आपको मालूम है, देखो आपको कई लोग हैं ना, प्रभु के लोगों के बीच में आता है, लेकिन जब तक उसको प्रेस आउट नहीं बोलेगा तो प्रेस आउट नहीं बोलेगा। हैं? उसको हंस करके नहीं दिखाए तो वो हंसेगा नहीं। और कई लोग आने के टाइम पर देखता है, इधर कौन बैठा है, यही बात नहीं, इधर नहीं बैठा, इधर से बैठा है, उधर ही बैठे। देखो, एक नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है। प्रेज़ लॉर्ड, आप ध्यान से देख लो प्रियो, शायद वो काम से भी आया होगा, पसीने का बदबू आता होगा, लेकिन आपका भाई है, यीशु मसीह है उसमें, आप उसके साथ बैठेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। आप वो ध्यान से सुनना प्रियो, एक नया जन्म नहीं पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह है ये सब। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं करेगा। बहुत, क्योंकि वो समझ की आत्मा है। प्रभु की आत्मा क्या है? समझ की आत्मा है। कभी भी अपनी भाई बहन को दुख नहीं देगा प्रियो। कई लोगों का काम, आप देखो ना, फलों से पहचानो प्रियो। आप देखो, आप प्रभु में बुलाहट पाया है, आपका उद्धार हुआ है, प्रभु की आत्मा पाया है, तो आप कभी भी दुनिया के लोगों के जैसा जाति के लोग भी नहीं करने वाला काम, विश्वासी लोग कहने वाला झूठे लोग करता है, झूठे लोग करता है। अगर आप कभी भी ऐसा कुछ काम करता है तो आप जानना, आपको आपके ऊपर जो कार्य करने वाला आत्मा सख्त दुष्ट आत्मा है, प्रभु की आत्मा नहीं। बहुत ध्यान से समझना। कभी भी ना, कई बार लोग मतलब एक पवित्र जन को मिलने के टाइम पर कैसे होना चाहिए? अरे सबके प्रति एक बड़ा मुस्कुराहट रहता है, एक बड़ा आनंद रहता है, क्योंकि अभी तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा प्रियो, और एक बार हमें मिलने के लिए, मिलकर संगति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये जीवन में कितना समय मिलेगा क्या मालूम प्रियो, कितना अवसर मिलेगा क्या मालूम, पर तो ये भी है हम प्रभु में रह करके, आत्मा में रह करके कार्य करना है। कोई भी हमारा, हमको किसी प्रकार भी दिल में नफरत कड़वाहट रखकर कार्य नहीं करना प्रियो। ऐसा है तो आप एक वक्त है करके मतलब आप सिर्फ अभिनय कर रहा है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है, जो फल नहीं लाता हो तो काटेगा। अभी आप देखो फल लाता है कि नहीं, अभी वो क्या फल है मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ। अच्छा, दूसरा, जो फल लाता है उसको चाटेगा, जो फल नहीं लाता उसको काटेगा, और जो फल लाता है उसको चाटेगा। क्यों चाटेगा भाई? फल तो ला रहे ना, हाँ, और फल लाए। क्या लक्ष्य है? और फल लाना। देखिए, एक सच्चा भक्त के जीवन में वो कभी नहीं सोचता ऐसा दुख मुसीबत एक के पीछे एक आते रहता है। क्यों? आपको मालूम है, आप और भी प्रभु के लिए अधिक फल लाना। कई बार लोगों की ये बात नहीं समझ में आता। कई बार लोगों को क्या लगता है, नहीं मतलब मैं तो कुछ ऐसे गलती भी नहीं करता, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे संकट क्यों, ऐसे संघर्ष क्यों, ऐसा मुसीबत क्यों? प्रियो, आप अधिक फल लाने के लिए, आप प्रभु का अधिक महिमा करने का पात्र बनने के लिए, आप प्रभु के लिए और भी अधिक मानव प्रशंसा का पात्र बनने के लिए, और इतना नहीं, उस दिन आपके द्वारा प्रभु का महिमा और आपका बहुत बड़ा सम्मान होने के लिए प्रभु करता है। बहुत बड़ी बात है। जब याकूब का पत्री में याकूब कहता है, उसका पहला अध्याय का 2 से 4, याकूब उसका पहला अध्याय का 2 से 4, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। प्रियो, हम बोलने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में प्रभु को मालूम है हमारे जीवन का मतलब कम्युनिटी क्या है। प्रभु इस्तेमाल करने में रुकावट कहाँ पर है? कई प्रकार का मतलब घमंड,
है ना, मतलब गर्व, मतलब बहुत बुरी स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा, वो सारे बात कब दूर होगा? इस प्रकार का कठिनाई में, कष्ट में होकर के, है ना। प्रभु का एक प्रकार का इसको ताड़ना समझ सकता है। हम अपने बच्चों को ताड़ना देता है, कब देता है? जब उससे गलती होता है। परंतु प्रभु जो हमें ताड़ना देता है उसके साथ है ना, इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 10-11 वचन भी पढ़ेगा तो आपको बहुत सरल रूप में समझेगा। ये तो आपने अपनी समझ के अनुसार हाँ। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है हाँ। कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो। देखा प्रियोम, हम उसकी पवित्रता की भागी होने के लिए, हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट, एक अच्छा समझदार व्यक्ति है तो प्रभु के अधीन में रहता है, आत्मा के अधीन में रहता है, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई वादा नहीं। लेकिन आत्मीय जीवन में कमजोर लोग बहुत जल्दी ठोकर खाता है। जो भी है, प्रभु हमें एक एक दिन पवित्रता से सिद्धता की ओर हमें बढ़ाना चाहता है। उसमें कोई भी प्रकार का पाप का स्वभाव, क्योंकि प्रभु इस्तेमाल करना है तो वो व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए, है। पवित्र लोगों के साथ ही प्रभु को मतलब कार्य है। इसलिए बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु फल अधिक चाहता है। प्रभु में मुलाकात पाया हुआ हर एक लोगों में प्रभु फल चाहता है, ये बात कभी नहीं भूलना आप, है। बहुत ही बड़ी बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कैसा फल प्रभु चाहता है? खास करके 2 प्रकार का फल प्रभु चाहता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार का फल। एक, प्रभु ने प्रभु के लोगों को आत्मा दिया, आत्मा का फल। हर एक लोगों में क्या चाहिए? आत्मा का फल। आपको सबको मालूम है आत्मा का फल, मालूम है ना? गलातियों 5 अध्याय का 22-23 वचन क्या बोलते हैं? आत्मा का फल देखिए, आत्मा का फल। अभी कितना अच्छा रीति में, फिर भी लोग बहुत धीमा बोला, जोर से नहीं बोला, जोर से बोलना चाहिए ना, आनंद होना चाहिए ना, रोज परखना प्रियो। मैंने प्रभु की आत्मा पाया, आत्मा का फल मुझ में है कि नहीं है? आत्मा का फल मुझ में होना बहुत जरूरी बात है। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी मतलब मैं गाड़ी चलाने के टाइम पर ना, कहीं इधर मतलब गड्ढे का कोई कमी नहीं गड्ढा बहुत आता है, उस समय में थोड़ा चेहरा बदल जाता है। फिर एक रेस बोलता था, पापा आत्मा में हो जाओ मैं समझ गया। देखा, मेरा चेहरे में मतलब ये गड्ढे के कारण मेरे मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब दुख हुआ या थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा तो चेहरा बदल गया। देखो, तुरंत देखने वालों को मालूम पड़ता है ना। प्रियम, बहुत बड़ी बात है। आज हम अगर किसी को बोलेगा आत्मा में हो जाओ, फिर तो पूर्ण रूप में वो शरीर में हो जाएगा, वो और भी गुस्सा में आएगा कि तू एक आदमी को आत्मा में है क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम प्रभु में एक दूसरे को चाहने के कारण बोलना चाहिए। बोलने में कोई नाराज होगा? नाराज होगा? नाराज नहीं होने चाहिए। आपको प्रभु का प्रेम में मतलब ये प्रोत्साहन देने के टाइम पर आपको बहुत अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु की सन्निधि में चलता है, आप प्रभु की आत्मा पाया हुआ जन है। जरूर हमें हमेशा आत्मा में रहना चाहिए भी है। देखो, हम लोग प्रभु के आगमन का कितना निकटता में है। हम जरूर यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए बुलाहट पाया हुआ हो गए, लेकिन अभी तक बना नहीं। कब बनेगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये जीवित आशा है कि नहीं? मैं आपको बोलता हूं, हम लोग मतलब दुख होता है तो भी दुखी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मतलब पड़ोसियों पहला अध्याय 27 वचन में लिखा है, महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। देखा, महिमा का आशा मसीह उदार पाए हुए जन्म में रहता है। इसलिए
पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 में जो हम पढ़ता है, और लोग जो आशारहित लोग हैं उनकी जैसा हम दुखी नहीं बनता, हम दुखी नहीं बनता, क्योंकि हमें मालूम है हमारे प्रभु आएगा। जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन हमारी अवस्था सब बदल जाएगा, बदलेगा ना। ओ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी कभी ऐसे ऐसे बातों को पढ़ना कितना अच्छा है ना। कौन सा पहला योग ना, तीसरा अध्याय का दूसरा वचन, जिस दिन वो आएगा जैसा वो है वैसा हम बन जाएगा, जैसा वो है वैसा हम बन जाएगा, जैसा है हम उसको देख पाएगा। देखिए, हम उसी के जैसा बनने वाला एक दिन आ रहा है, वो हमारे सामने है। वही बात को और भी स्पष्ट करने वाले एक सुंदर वचन फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 20-21 वचन है ना। क्योंकि उद्धार पाए हुए जन का नागरिक है स्वर्ग में, वहां से हमारे एक उद्धारकर्ता आएगा। जब वो आएगा तो हमारा ये दीनहीन देह को बदल कर अपना महिमा के अनुसार बना देगा। ओह, मैं उस वचनों को पढ़ने के टाइम पर, क्या प्रभु ने हमको ये सच्चा आशा नहीं दिया? दिया है ना। जो भी प्रभु में बुलाहट पाया है उनको ये जीवित आशा है। मैं आशा करता हूँ मतलब आप भी ये आशा में जीवन बिताते हो। इसलिए क्या है कि पहली बात, हमें आत्मा का फल चाहिए। पिछले दिन में हम लोग जो मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से 12 तक 9 बात जो देखा था, नहीं समझा, वो 9 बात इस आत्मा के फलों के साथ मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। आप देखो, अभी मैं उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से 12 तक हम 9 धन्य लोगों के बारे में जो देखा, ये आत्मा का जो फल के साथ वो मिलता है। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये बातों को हमारा जो स्वर्ग का नागरिकों का स्वभाव गुण हमने जो सीखा पिछले दिनों में, वो बात ये आत्मा का फल के साथ मिला करके आप थोड़ा ध्यान करना, कितना गौरव का बात है। तो पगना प्रभु चाहने वाला फल हमारे में आत्मा का फल होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु से आत्मा पाया है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब आत्मा का फल अगर हमारे में नहीं है तो एक झूठा व्यक्ति है, वो एक झूठा व्यक्ति है। ओके, दूसरा फल क्या है? हाँ, आत्मा जीतना। प्रियो, प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जरूर आत्मा जीतने का काम करेगा। ये एक बड़ा अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत श्रेष्ठ अनमोल बात है। जो भी व्यक्ति, अगर आप एक क्रिस्ती है, क्रिस्ती कौन है? चेला। क्रिस्ती कौन है? चेला। हर एक चेला एक मिशनरी है, हर एक चेला एक मिशनरी है। आप ये बात को जानना, कभी भी भूलना नहीं है। तो आपका ऊपर मिशनरी करके लिखने की जरूरत नहीं, आप एक मिशनरी है, क्योंकि आप प्रभु की ओर से प्रभु के लिए भेजा हुआ है। मैं आपको हमेशा यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21 दोनों वचन में प्रभु यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझे, यीशु मसीह एक मिशनरी था, स्वर्ग से आया हुआ मिशनरी है, स्वर्ग से आया हुआ मिशनरी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह से उसी अवस्था में हमें भेजा। एक उसमें से वचन पढ़ेंगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, देखिए कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया हुआ, चुनौती पाया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है, मैं प्रभु का एक चेला है, मैं एक क्रिस्ती है, मैं एक मिशनरी है। एक मिशनरी का मानव जिम्मेवारी आत्मा को जीतना है, आत्मा को जीतना है। देखिए, आप जब मानव प्रभु के साथ के जीवन में यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 45-46 वचन पढ़ना। और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? उसने उससे कहा, चलकर देख ले। देखिए, आपको आप देखिए, अभी प्रभु ने फिलिपोस को बुलाया, फिलिपोस प्रभु के पीछे हो लिया, फिलिपोस ने नतनएल को मिला, नतनएल को बोलता है, देखो
मसीहा मिल गया है, तुम भी आकर देख ले, क्योंकि सारे यहूदी लोग मसीहा की आगमन की प्रतीक्षा में था। तो फिर पौलुस का गवाही सुन करके नजरेयन प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उससे पहले उसका 35 से 42 पढ़ना दिया है। फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देख लिया और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। देखा, अंद्रियास जाकर के अपनी भाई पतरस को प्रभु यीशु के पास लेकर आया। देखिए कितना अनमोल बात है? उसके साथ अंद्रियास, उसके साथ मानो यूहन्ना था। वो इसमें यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन यूहन्ना जाकर याकूब को लेकर आया। यूहन्ना जाकर याकूब को लेकर आया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति प्रभु को पाने के बाद उनके दिल में दूसरे भी प्रभु मिलना चाहिए, वो भी प्रभु के राज्य में मिलना चाहिए, उसका भी उद्धार होना चाहिए, नरक की आग से बचना चाहिए। ये एक बड़ा बोझ रहेगा। आज प्रभु में मिलावट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों को मैं पूछता हूं, आपके अंदर वो बोझ है क्या? प्रभु ने मुझको और आपको नियुक्त किया है प्रियो, है? आप इस नियुक्ति के बारे में अनजान मत रहो। मैं कई सालों से मैं पहले हमेशा बोलता था, कोई भी हो, आप जब बाहर भी निकलता है, आपका हाथ में मानो आप पैदल जा रहा है तो 10 ट्रैक्ट रखो, है? प्रभु शास्त्र ने 10 बोला, इसलिए 11 नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं। हाथ भर करके ट्रैक्ट रखो, जो भी मिलता है वो बांटो प्रियो, बांटो। प्रभु का इस वचन को लोगों के पास पहुंचाओ। बहुत बड़ा अनमोल बात है। आप सोचिए, मानो अभी हमारे जीवन में मानो हम लोग आत्मा को जीतने वाला वो फल प्रभु हमारे में पाता है क्या? अब देखिए, जब एक सामरिया स्त्री से प्रभु ने बातचीत किया, उसकी यूहन्ना 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है? देखा, मतलब सामरिया स्त्री ने मसीहा को पाने के बाद में सारे सामरिया लोगों को प्रभु के पास लाया। उसका 39 से 42 भी पढ़िए। उस नगर में बहुत सी सामरियों ने स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहो। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। देखिए, सामरिया लोग इस सामरिया स्त्री की गवाही से प्रभु के पास आए तो कितने लोगों को जीता प्रियो? आप देखो, है? अपने जीवन में हमने प्रभु में कितनी आत्मा को जीता? आत्माओं का बोझ है कि नहीं? ये प्रकाश पाया है कि नहीं? प्रियो, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। ये नियुक्ति के अनुसार प्रभु का अच्छा गवाह बनना बहुत जरूरी बात है। प्रभु में आया वो व्यक्ति वो हर एक समय में एक फलदायक जीवन बिताएगा, ये वचन कहता है। आपको याद होगा जब 92 भजन संगीता उसका 13-14 वचन पढ़ेगा तो बुढ़ापा में तक फलदायक जीवन बिताएगा एक प्रभु का जन। बुढ़ा हो गया बोल करके एक चीज नहीं, तभी भी फल लाएगा। आप पढ़िए थोड़ा।
पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हाँ देखा है, बुढ़ापा के समय में भी फलते रहेगा। बोलने का मतलब प्रभु के लिए वो फल लाते रहेगा। प्रियो, हमारे लिए रिटायरमेंट नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए पुराना लेवी व्यवस्था के अनुसार बोलेगा तो 50 साल के बाद में फिर हमारे सेवकाई से वो मुक्त हो गया। और जो नया नियम की प्रभु का जन को मृत्यु की आखिरी श्वास तक प्रभु का गवाही देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये बहुत सौभाग्य का बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, उसमें कितना हमें आनंद होना चाहिए। प्रियो, उस समय में भी हम देने वाला गवाही के कारण उस आखिरी समय में भी आपको मालूम होगा शायद, जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था उसमें लाइफ बोट बहुत कम था। मतलब जो बचने के लिए मतलब उसको क्या बोलते हैं, हैंग करते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक रिंग जैसा मिलता है, हाँ, तो आप लाइफ बोट बोलते हैं। हाँ, तो वो बहुत कम था क्योंकि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा ऐसा मतलब उनका विश्वास था। लेकिन अभी क्या हो गया, मतलब जहाज में से बहुत कम लोगों को बचने के लिए अवसर है। उसमें एक मिशनरी भी, उसको भी लाइफ बोट मिल गया। तो अभी जहाज डूब रहा है, उस समय में ये मिशनरी ये पानी में डूबने वाला मतलब हर एक को जाकर के सुसमाचार सुना रहा था। अब एक व्यक्ति कभी ऊपर आता नीचे जाता, उसको पूछा, भाई क्या आपने उधार पाया क्या? उसने बोला नहीं। उसने अपना लाइफ बोट उसको दिया और ये मिशनरी फिर भी वो थोड़ी देर मतलब दूसरे को डूब करके मरने तक दूसरे को सुसमाचार सुनाया और सबको बोला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह का पुकार, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ऐसा वो बजाते गया। प्रियो, वो जो इसको लाइफ बोट मिला वो व्यक्ति इतना चकित हो गया है। वो एक मतलब नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन जब वो मतलब बेच गया, बेचने के बाद में उसने प्रभु को दिल दिया और वो प्रभु के लिए जीवन बिताया। अब उन्होंने ये गवाही दिया, देखो मरते मरते भी उसने आत्मा जीता। कितना बड़ी बात है प्रियो, है मतलब प्रभु के लिए आत्मा जीतने का एक बहुत बड़ा एक भूख प्यास हमारे में होना बहुत जरूरी बात है प्रियो। एक प्रभु का जन को अगर ये बात नहीं है, इसका मतलब वो सही में उधार पाया है कि नहीं, ये बात में संदेह है। जरूर बोझ होना चाहिए प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बड़ाई की बात नहीं, मुझे प्रभु ने ऐसे एक बोझ दिया। जिस देश में भी गया वो देश में, जैसा पौलुस भी बोलता है ना, हम ये देश में पूरा सुना चुका है और हमें यहाँ पर कोई बाकी रह नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक बोझ लेना चाहिए प्रियो हमारे जीवन में ना। हम कहीं भी जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी समय मिलता था मैंने जब हिमाचल में पहाड़ी मतलब उड़ करके निकल करके करना पड़ता, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2 साल 2 महीना जितना तक जो समय मिला पूरा समय भागते रहा है। बहुत बड़ी बात है। और जहाँ पर भी गया चंडीगढ़ में हो या थोड़ी दिन के लिए जब मतलब मोजाम्बिक में गया तो 18 देश के लोगों के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहाँ की लोकल लोगों को जीतने के लिए मैं उनका शंगाना भाषा, उनका उधर का मेन भाषा शंगाना भाषा है। शंगाना भाषा और पोर्टुगीज भाषा भी कुछ लोग बोलता है, कुछ कम लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो मैं उन लोगों का शंगाना भाषा का एक बाइबल लिया, क्योंकि उसमें किताबों का नाम इंग्लिश में लिखा है और मतलब जैसे 1 2 3 ये इसमें इस रीति में हिंदी जैसे अपने वो अक्षर वाला में नहीं, ऐसे लिखा है। तो मैं उनको जो बजाना चाहता था, एक एक वजन निकाल के उनको पढ़ा करके जो मुझे बोलना था वो सब वजन से बोलते थे ना, वो लोग एकदम ऐसा हो जाता था, क्योंकि उनको वजन के बारे में इतना प्रकाश नहीं था। तो उन लोग मैं आपको बोला ना, 12 लोगों ने, एक बार 7 लोग, एक बार 5 लोग, 12 लोगों ने प्रभु ग्रहण किया। कितना बड़ी बात है भैया, मतलब और भी मतलब 18 देश के लोगों को सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने कृपा दी। जो भी वक्त मिला समय नष्ट नहीं किया भैया। मैं कहा मेरा 18 देशों में जाने वाले व्यक्ति, और वहां पर जो मौका मिला वो मौका बिल्कुल नष्ट नहीं किया। उन लोगों को
मतलब जितना तक मौका मिला उनको सुनाते रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो मिला वो अवसर हम कैसे इस्तेमाल करता है। आत्मा का बोझ हमारे जीवन में कार्य करता है कि नहीं, हमारे साथ में चलने वाला कहाँ जा रहा है आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह की बिना वो अनंत काल का नरक में जा रहा है, उसको जीतने का काम हमारा है। प्रभु का वचन बोलता है हम लोग जब हेजकेल नबी की किताब हेजकेल या एजेकेल उसका 47 अध्याय उसका 12 वचन एक अनमोल बात वहां पर लिखा, आप देखिए नदी के दोनों 47 का 12। नदी नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति की खाने योग्य फलदायी वृक्ष उगेंगे, हाँ। जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, हाँ। और उनका फलना भी कभी बंद न होगा। मतलब एक विश्वासी के बारे में दिया हुआ एक दृष्टांत है प्रियो, है हम कहाँ पर लगा हुआ है, नदी के किनारे में है। प्रभु ने हमको लगाया प्रियो और बोलता है हर महीना फलेंगे, नया नया फल लाएंगे। प्रियो कितनी बड़ी बात है, हमारे जीवन में हमें कितना अधिक फलदायक जीवन बिताना चाहिए। आज मेरा जीवन उस प्रकार का एक फलदायक जीवन है क्या? अगर जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, एक सच्चा दिल के साथ आएगा, ये वचन सुनने के बाद में वो वचन काम करेगा। जैसे अभी आप आज ये वचन सुन रहे हैं, आपका कितने लोगों में अपने जीवन में एक गिल्टी कॉन्शियस कार्य करता है, अरे मेरे जीवन में बहुत से गलती हुआ है, मैंने बहुत अवसर को नष्ट किया, मैं एक मिशनरी है, मैं एक मतलब सुसमाचार और एक स्वार्थी होकर के सुसमाचार का कार्य करना चाहिए पर तुम मैंने किया नहीं, ऐसा बात आपको अभी दिल में हो रहा है क्या? अगर आपको ये वचन सुनने के बाद में भी आपका दिल में कुछ कार्य नहीं होता है तो ये वचन सच में आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। वचन कहां पर कार्य करेगा प्रियो? प्रभु ने जो बीज बोने वाला लोगों के बारे में जो बताया, मत्ती 13 अध्याय का 8 वचन बोला, मत्ती 13 का 8। ओ प्रभु, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे हाँ। और फल लाए, हाँ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ देखा प्रियो, ये वचन और वास्तव में आप एक सच्चा तैयारी के साथ, एक सच्चा मन के साथ आया है तो ये वचन सुनने के बाद में आपका भी जीवन में निर्णय होगा, आपका भी जीवन में प्रभु के लिए एक समर्पण होगा। जरूर आने वाले समय में वो समर्पण के अनुसार कार्य करते हुए आप एक फलदायक जीवन बिता पाएगा, एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। पर तो कई बार क्या होता है, ये वचन सुनेगा, बात को जानेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। कितना धोखा है प्रियो, इतनी बार धोखा दिया, अभी भी धोखा देने का काम बंद करो प्रियो, हमारे में फल लाना चाहिए। आज हम बुधवार को वचन सुन रहे हैं, ये संडे तक आने के समय में हर एक लोग कम से कम 2-3 लोगों को एक लोग लेकर आना चाहिए। ये वचन सुनने के बाद में अगर आपका दिल में ये वचन अच्छा जगह में गिरा हुआ बीज समान है तो आप प्रयास करेगा। कौन करेगा? हाथ तो कोई खड़ा नहीं करना है। अरे तो प्रियो, अगर आप सोचो, क्योंकि प्रभु ने आपको एक मिशनरी होकर के नियुक्त किया, आप ये देश में प्रभु का भेजा हुआ एक मिशनरी है। अरे तो आप सोचो आप कैसा मिशनरी का काम करता है। प्रभु ने हमें इतना अच्छा स्वर्गीय ज्ञान दिया, अनंत काल की बातें प्रभु ने हमें प्रकाश करके दिया, वो फल प्रभु हमारे में देख पा रहे क्या है? हमारे में देख पा रहे क्या? याकूब का पत्री 3 अध्याय में 17 वचन में ये जो हमें मिला हुआ ये ज्ञान का एक खूबी लिखा है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पवित्र होता है, फिर मिलनसार, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, अच्छा फलों से लेता हुआ एक निष्कपट का एक जीवन। प्रियो, प्रभु का ये सत्य वचन सुनने के बाद में सच्चा दिल से कौन है? प्रभु आज तक मेरे जीवन में मैं जैसा प्रभु आपके लिए उपयोग में आना चाहिए नहीं आया, और तो आज मैं आपका पवित्र हाथ में मैं अपने आप को समर्पण करता हूं करके कितने को समर्पण करेगा प्रियो? देखो, पाप में जीने वाले एक व्यक्ति को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा।
प्रभु इस्तेमाल करना है तो हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, हमें स्वर्गीय ज्ञान मिला उसके अनुसार जीने के लिए तैयारी चाहिए। परंतु बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी अभी भी पाप उन पर प्रभुता कर रहे हैं। प्रभु ऐसा लोगों को इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रिय, जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 12-13 वचन, रोमियो 6 अध्याय का 12-13, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। देखो एक बात ध्यान रखना प्रियो, अभी भी लोग जाने अनजाने है ना पाप लोगों में राज कर रहे हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। आज हमें ये बात को परखना है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ कमी दिखता है क्या है? क्योंकि प्रभु ने उसकी महिमा के लिए मुझे अलग किया, प्रभु की आत्मा मुझको दिया है, प्रभु स्वर्ग का ज्ञान दिया, मैं कैसे जीवन बिताना चाहिए? अभी भी मैं पाप करते हुए जीवन बिता रहे तो प्रभु का कितना बड़ा निंदा होगा, दुख होगा। आगे बढ़ना कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे होने से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखा प्रियो, हमें अपनी अनेक अंगों को प्रभु को सौंपना है। प्रियो, प्रभु को सौंपना है, प्रभु हमें इस्तेमाल करे, प्रभु का महिमा का पात्र बने। कितना धन्यवाद है प्रिय, है मतलब प्रभु ने हमें कहां से निकाल कर कहां पर लाया। प्रभु का उस प्रेम को जानना प्रिय, आज मैं प्रभु में एक ही नहीं है, ये बात को हमें परखना है। कितना सुंदर बात है। जब एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 9-10 वचन भी पढ़ना। एफिसियों 5 अध्याय का 9-10 लॉर्ड जी। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। देखा, ज्योति की फल, आज हम कौन है? हम ज्योति का संतान है। तो ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रियो, हमेशा हम ज्योति के संतान होने के कारण हम एक समय में मतलब अंधकार थे, अंधकार में थे, अंधकार का काम करते थे, पाप के गुलाम होकर के जीते थे, परंतु अभी हम ज्योति के संतान हैं और हमारे में ज्योति का फल चाहिए। वो फल प्रभु चाहता है। आज मुझ में वो फल है कि नहीं? प्रभु को आनंदित करने लायक। वापस एक बार पढ़ना वो 9-10। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति के फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखो, आज बहुत से लोग मुंह बोलेगा तो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में बार बार बताया, हमारे जीवन में जिन बातों को हम प्रथम स्थान देना चाहिए, अभी भी बुलाहट पाए हुए लोगों को ये बात नहीं मानती। मैं आगे ये क्लास में है ना, प्रभु का हर एक आशीष के लिए एक व्यवस्था है। शायद आज भी लोग व्यवस्था ना जानने के कारण होगा वो लोग अपने चुनौती में हारते जा रहे हैं, एक विजयी मसीह जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। प्रियो, अगर आप व्यवस्था तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। है मतलब हर बात में व्यवस्था है। एक एग्जाम्पल के लिए बोल करके खत्म करूंगा। जैसा मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, हाँ पढ़ो ना एक व्यक्ति। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या व्यवस्था? व्यवस्था आपको ये सब मिलने के लिए व्यवस्था क्या है? भागले प्रभु के राज्य और धर्म में खोज करना। लोग प्रभु के राज्य और धर्म में खोज नहीं करेगा। प्रभु दे दो दे दो दे दो बोल के मांगते रहेगा। प्रभु देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। और मैं विस्तार से अगला क्लास में आपको समझाऊंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक मसीह जीवन का मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है, ये बहुत मतलब प्रभु ने एक कितना सुंदर रीति में आपको बोला ना, ये जीवन का संबंधित है प्रियो एकदम। हम लोग इस विषय को अगर ठीक से नहीं जानेगा तो, इसलिए ना ये जो मंडली जीवन का भी महत्व बहुत लोगों ने नहीं जाना। मुझे इतना दुख है, मैं मंडली के ऊपर कितना क्लासेस दिया प्रियो है। मतलब आपको मालूम है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है ना,
मानो जाकृता और डाली सेम वही संबंध है। प्रेषित पौलुस ने 12 कुरिन्थी 12 अध्याय का 27 वचन में जो बोला है, मतलब इस प्रकार तुम सब मिलकर हाँ। मसीह की देह हो देखा, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ देखिए, अभी ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक एक अवयव है। हमारे कर्तव्य क्या है? अब सोचिए, अभी ये देह से ये अंगुली कट गया, कट का अलग हो गया, अभी क्या होगा? वो अंगुली का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अलग नहीं होने चाहिए, लेकिन अलग हो गया। अब देखो, एक डाली जब दाखला से अलग होगा तो क्या होगा? मृत्यु। क्योंकि जीवन कहां से? दाखला से। दाखला से सेम बात है, प्रिय, बहुत गहरी बात है। मैं अगला क्लास में आपको मैं उसको बहुत प्रार्थना के साथ आप वापस एक बार 15 अध्याय का 1 से 17 तक का वचन पढ़ करके आओ। अपन दूसरा ही वचन में आया, तीसरा वचन में भी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखो कितना गहरी बात है। एक एक वचनों में कितना गहरे आप देखो प्रियो, कितने लोगों ने समझा प्रियो? थोड़ा भी अंदर गया क्या है? वो लोग समझेगा जो लोगों को वचन मानने का दिल है। ये भी व्यवस्था आप कभी भी भूलना नहीं। जिस व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के बाद में उसको मानने का अच्छा निर्णय और दिल नहीं है, वो व्यक्ति को ये वचन ऊपर से जाएगा। शायद उनको बुद्धि में भी रह करके घमंडी होकर के और भी बर्बादी का काम होगा, परंतु प्रभु का महिमा उसे नहीं होगा। प्रियो, ये सब आत्मिक बात है। प्रभु की आत्मा का अधीन रहेगा तभी प्रभु हमें समझाएगा। मैं आशा करता हूं आप इसको बुद्धि में ना ले, इसको आत्मा में समझ करके हृदय में रखो। बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखा बात है। प्रभु का वचन कहता है, जो वन नहीं लाता वो काट दिया जाएगा, प्रियो बाहर डाल करके वो सूख जाएगा, आग में सौंपा जाएगा। परंतु जो फल लाता है वो चाटा जाएगा। किस लिए? अधिक फल लाने के लिए। आज मुझे मालूम है कई विश्वासी लोग कई प्रकार का चाटने का अनुभव में होकर के जीवन बिता रहे हैं। प्रियो, चाटने का अनुभव आपका जीवन में होता है तो दुखी नहीं होना, क्योंकि आप प्रभु के लिए अधिक फल लाने के लिए, क्योंकि जब अधिक फल लाएगा तो प्रभु का अधिक महिमा होगा, अधिक महिमा होगा। तो प्रभु चाहता है आपका जीवन से प्रभु का अधिक महिमा हो। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।